नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथ आमुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को दास का जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की भक्ति करने से हमें सब सुख मिलता है। हनुमान जी की भक्ति करने से क्या क्या लाभ है भैया, ये बहुत प्रश्न होता है कि हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़े, सुंदरकांड क्यों पढ़े, हनुमान जी की भक्ति क्यों करें, क्यों भाई क्यों? कलयुग में क्या हनुमान जी से बढ़कर और कोई नहीं है? बिल्कुल भैया, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान जी को राम जी का वरदान है कि कलयुग में एकमात्र तुम ही रहोगे और सभी को मेरे पास तक। अगर तुम्हें राम जी की भक्ति चाहिए, राम जी के पास तक जाना है, कृष्ण की भक्ति चाहिए, नारायण की भक्ति चाहिए, किसी की भी भक्ति चाहिए, तो आपको हनुमान जी के पास जाना होगा। हनुमान जी वही शिव जी और हनुमान जी दोनों एक ही हैं। शिव शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी हनुमान जी और हनुमान जी ही शंकर है। तो हनुमान जी के श्री चरणों में जाओ, हनुमान जी की भक्ति और शिव की भक्ति करने से क्या होता है मेरे भैया? राम जी मिल जाते हैं, राम जी की भक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की भक्ति करने के लाभ आप जानिए। इस आज के सुंदर से प्रवचन में आप लोग जानोगे कि हनुमान जी की भक्ति करने के क्या क्या लाभ होते हैं। अच्छा, तो पहले सुनिए, हनुमान जी की भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा भैया? कि हनुमान जी सब संकट से आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे कैसे? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। ये हनुमान जी की भक्ति करने का पहला लाभ है भैया। अच्छा, अब दूसरा लाभ क्या है हनुमान जी की भक्ति करने का? हनुमान जी की भक्ति करने का दूसरा लाभ सुनिए कि दूसरा लाभ ये है कि हनुमान जी आपको सब सुख प्रदान करेंगे। सब सुख देने वाले हनुमान जी आपको सब सुख देंगे, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी वो हनुमान जी की भक्ति करने से मिल जाए। क्या हनुमान जी की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेंगे? अरे भैया, सुख मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है, सुख का टिका रहना बहुत बड़ी बात है। अब वो सुख कैसे टिका रहेगा और सुख में क्या क्या आपने कामना की, हमारा घर बन जाए, घर बन जाएगा। लेकिन और भी तो चीज है, हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होगा? सबसे पहले इस सुख की कोई परिभाषा भी तो होती होगी ना, सुख कितने प्रकार के मिलेंगे, इसका कोई मैनुअल हो, कितनी प्रकार के सुख हो, कृपया करके हमें बताओ। बहुत से भक्तों के मन में यह है कि इस सुख हमने सुना तो है, क्या सुना है आपने भैया? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे, अभी सब सुख, ये सब सुख हम सुनते तो हैं, लेकिन ये क्या है भैया, ये क्या है? मेरे प्यारे भक्तों सुनो कि क्या है सब सुख, इसकी परिभाषा और कितने प्रकार के सुख आपको प्रदान मिलेंगे। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया होगी अगर भैया आपको धन दौलत सब कुछ मिल जाए और आपकी काया ही सुधरा हो, आपका शरीर में हमेशा बीमारी भरी रहे, तो आपका धन दौलत, आपका सुख, पत्नी बच्चे सब अच्छे हों, लेकिन उसका सुख का आनंद आप ले ही नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी क्या करते हैं? उसको निरोगी काया बनाते हैं। निरोगी काया, निरोगी काया होने के बाद हनुमान जी देते हैं उसको माया। अब माया जब आती है तो सब सुख आ जाता है। जब निरोगी काया रहोगे, कोई तबीयत खराब नहीं रहेगी, तो आपके पास हनुमान जी माया देंगे। अब माया जब आएगी तो माया अपने साथ बहुत कुछ लाती है मेरे भैया। अहंकार लेके आती है, ईर्ष्या लेके आती है। अब इन दोनों से बचने के लिए हनुमान जी है ना, हनुमान जी आपके बुद्धि में बैठकर बल बुद्धि विद्या, अब यहाँ पर पहली बुद्धि है कि विद्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी महाराज हमें बल भी देंगे, विद्या भी देंगे, सद्बुद्धि भी देंगे। जब धन आएगा, माया आएगी, तो हमारा अहंकार शून्य होगा। शून्य करने का काम हनुमान जी करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि हमें पत्नी अच्छी मिले, आपको पत्नी अच्छी मिले, अर्धांगिनी अच्छी मिले। अब भैया आपका निरोगी काया भी हो, धन भी हो, लेकिन पत्नी अच्छी ना हो तो घर चलेगा? घर कहते हैं कि अगर एक
अच्छी संस्कारी स्त्री आपके घर में पत्नी बनकर आ जाती है और वो संस्कारी होगी तो आपके नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बना देगी। और नहीं तो कोई ऐसी कुछ शूर्पणखा जैसी महिलाएं आ जाती हैं तो वो आपके स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना देती है। तो इसी प्रकार नारी भी बहुत सोच समझ कर लाना चाहिए। और पर यहीं पर पतियों को भी, कि पति भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक स्त्री की जिंदगी खराब कर देते हैं। तो दोनों जगह है, आप हनुमान जी की भक्ति करो, स्त्री व पुरुष दोनों की हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आप हनुमान जी कहाँ काम करेंगे, यहाँ काम करेंगे। तो ये हनुमान जी यहाँ देखेंगे कौन है आपके लायक, हनुमान जी ढूंढेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला आगे चलते हैं कि आपको संतान चाहिए, संतान भी ऐसी हो कि जो आज्ञाकारी संतान हो, आज्ञाकारी संतान हो। अब यहीं पे हो कि आपके पास माया भी है, निरोगी काया भी हो, पत्नी भी अच्छी है, घर बार भी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन पुत्र और या पुत्री दोनों ही हाथ से निकल गए, दोनों ही आपकी बात नहीं मानते, तो किसी काम का नहीं है। वो पुत्र ही आपकी सारी माया को भी वेश्यावृत्ति में झोंक देगा, सारी माया बेकार कर देगा। और इसी माया के टेंशन में, अपने पुत्र की टेंशन में पत्नी का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, आपका भी स्वास्थ्य। तो क्या रहा, मेन है संतान को संस्कार देना। अगर संतान अच्छी नहीं हुई तो आपके पास जो भी आपने अर्जित किया है सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए भैया सबसे अच्छी संतान। अभी संतान कैसी होनी चाहिए, संस्कारी। ये संस्कारी कब होगी, जब आप लोगों में भक्ति होगी, जब माता पिता के अंदर भक्ति होगी, तभी एक भक्त का जन्म होगा। इसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति करने से आपको ये सब सुख मिलते हैं और अनन्य प्रकार के सुख मिलते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। और मेरे भैया सुख मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है, हनुमान जी कहते हैं कि सुख टिकना बहुत बड़ी बात है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं रक्षा करूंगा आपके सभी सुखों की, हनुमान जी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति करो। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज जी हमने जब से भक्ति का प्रारंभ करा है, भक्ति करना शुरू करा है, पूजा पाठ जब से हम कर रहे हैं ना, तब से इतनी परेशानी दुख पे दुख, इससे बढ़िया तो हम पहले ही ठीक थे। सुबह शाम अगरबत्ती जलाते थे, चले जाते थे, भगवान को पूछना कुछ नहीं था, बस सुबह पूजा पाठ करते थे और कुछ हम तभी सही थे महाराज जी। ये आपने क्या बता दिया, जब से हम भगवान की भक्ति करने लगे हैं, भगवान की सेवा करने लगे हैं, तब से और बेड़ा गर्क है और परेशानी और तन कितनी, ऐसा लगता है कि पूरे संसार की परेशानी हमारे माथे मड़ भगवान ने दी है। ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है मेरे प्यारे भैया। अब आप सुनिए, पहले एग्जाम्पल सुनिए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लीजिएगा। आप लोग बोलते हैं कि आप एक बात बताइए, आपको मैं 10 लाल मिर्च खिला दूं, उसके बाद आपको मैं अगर मीठे का एक स्वीट्स दूं, मिठाई दूं, तो आपको उस मिठाई की कीमत समझ आएगी, उस मिठाई की कीमत समझ आएगी। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आता है ना, तब उसके बाद सुख आता है, तब कि सुख का ना असली आनंद आता है, सुख में जीने का असली आनंद आता है जब आपने दुख झेल लिया होता है। इसी प्रकार भैया जब कहते हैं कि जब जितना सुख का झूला जितना पीछे जाएगा ना, उतना ही तेजी से आगे जाएगा। अगर आपके पास दुख आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान देखना चाहते हैं आप में कितना दृढ़ संकल्प है भक्ति के लिए, आपके अंदर कितनी पावर है। जब शेर 4 कदम पीछे जाता है, इसका मतलब शेर डर नहीं गया, शेर 4 कदम पीछे जाता है तो लंबी छलांग लगाने के लिए। उसी प्रकार आपके जीवन में दुख आता है तो दुख इसलिए नहीं आ रहा कि आपको ये भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति करने से भगवान दुख इसलिए देते हैं कि जब इसके सुख आए ना, तो ये सुख को बड़े ही आनंदित से जी सके। इसी प्रकार भैया भगवान की भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति करो। हनुमान जी की भक्ति करने से सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।